हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हो गया था मॉर्निंग का टाइम। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती हूँ, चाहे कितने मिनट भी करूँ मगर ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही थी स्ट्रेचिंग, क्योंकि इससे करने से है ना, आप इसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी में कोई भी मोच वगैरह नहीं आएगी। तो पहले मैंने किया कलाई की। इससे क्या होता है कि आपकी कलाई की जो भी हड्डियां होती हैं ना, वो नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसे मैंने नेक की किया और शोल्डर की। उसके बाद मैं कर रही हूँ ये साइड एक्सरसाइज। ये साइड एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है आपके साइड के जो फैट होते हैं ना, उसको दूर करने के लिए। तो फिर मैंने पहले साइड से किया, फिर फ्रंट क्रंचेस होते हैं ना, वो किए। पहले साइड क्रंचेस किया था, फिर मैंने फ्रंट किया। और 20-20 के आपको 3 राउंड लगाने हैं। इतना ही काफ़ी होता है जो लोग नए होते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिया। फिर उसके बाद मैं 35 मिनट एक्सरसाइज की, और ये एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ ये पाइप से। इससे क्या होता है कि आपकी जो साइड का फैट होता है ना, वो पूरा निकल जाता है, और हिप का फैट इससे दूर होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बार बार स्ट्रेच होती है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ये किया, और ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छी लगती है, पाइप लेके ये दोनों। जब मैं जिम भी जाती थी ना, तो वहाँ पे जिम वाले भैया भी ऐसे ही कराते थे, वो डेली कराते थे। जिनका भी बेली फैट होता था और साइड जिसको लव हैंडल फैट बोलते वो होता था, तो वो डेली कराते थे। तो ये मैं है ना घर में भी रोज़ करती हूँ। तो हो सके जो भी घर में हाउस वाइफ हैं, अगर अपना वेट लूज़ करना चाहें, तो ऐसी 3-4 एक्सरसाइज आप है ना 20-20 के भी 3 राउंड कर लोगे तो बहुत होता है, इनफ होता है। फिर उसके बाद मैंने किया ये होल्डिंग। ये दीवार में ऐसे आप टिक के ऐसे खुद को होल्ड करना पड़ता है, और सांस को अप डाउन करना पड़ता है। इससे आपका बेली बहुत जल्दी लूज़ होता है। तो ये मेरी डेली की नॉर्मल एक्सरसाइज है जो मैं करती ही करती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी आप लोगों को दिखाने के, आप लोग इंचेस देख लो आप विथ प्रूफ। तो ये देखो आप लोग, और मैं पता है फिंगर इंसर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ढीला था मेरे हिप में, 35 थी ना, समथिंग की 36 थी, मुझे याद नहीं है। तो इसमें आधा इंच ये कम हो गई मेरी लोअर हिप। और अब मैं अपर हिप आप लोगों को दिखाती हूँ। अपर हिप में तो बहुत डिफरेंस आया, क्योंकि जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये तो ये नोबल के पास आप ऐसे इंची टेप ले जाए, वो उससे नापे। तो जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, ये आपकी है ना अपर बैली जो होती है ना, उसको बहुत जल्दी कम करती है। तो आप देख लो मेरा 32 है। फिर मैं आप एक्सरसाइज करने के बाद आ गई थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैंने लिया ओट्स और सूजी, इसको ग्राइंड करके रख दूँगी। और ग्राइंड किया मैंने, फिर इसमें डाल दी मैंने दही। दही डालने के बाद इसे मिक्स करके है ना मैं रख दूँगी। थोड़ी देर ये फूल जाएगा, जब तक मैं अपने घर के काम करूँगी, क्योंकि अगर ये फूलेगा नहीं ना, तो फिर इसे पलटाने में दिक्कत भी होती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो आप देखे होगे, पहले मैंने दही से ऐसे मिक्स करके रख दिया। अब इसमें डाल दूँगी पानी थोड़ा सा। और ये पता है बैटर क्या हुआ था, बनाने के बाद फूल गया तो फिर ज़्यादा हो गया था। और पहले मैंने सोचा था कि 2 मतलब चीला खा लूँगी ओट्स के, फिर मुझसे 2 नहीं खिले, तो फिर मैंने एक ही लिया। तो यहाँ पे आई हूँ मैं वापस, एग ले आई हूँ। एग आज 2 अंडे का आमलेट खाने खाऊंगी, और एक चीला खाऊंगी। पहले मुझे आमलेट नहीं खाना था, फिर मैंने सोचा आमलेट खा लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है एग में। अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो भी शाकाहारी है ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो एग ले। वो सोयाबीन की बरी में भी प्रोटीन होता है, जिसको सोया चंक कहते हैं। और टोफू हो गया, पनीर हो गया, तो आप ये चीज़ भी ले सकते हैं। इसका सैंडविच बना लें, या आप चीला बनाए तो उसमें स्प्रेड कर ले, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और झटपट बन भी जाएगा। तो इसमें मैंने धनिया की पत्ती, मिर्ची और प्याज डाल दिया था। और मैंने इसमें है ना थोड़ा सा डाला था पिसी हुई धनिया, चाट मसाला, जिसकी क्लिप मैं है ना आप लोगों के साथ ऐड नहीं कर पाई। और ये नींबू आपको दिख रहा है ना, मैंने नींबू पानी पिया था सुबह खाली पेट। तो वो है, पहले उठते साथ मैं नोनी जूस पीती हूँ, फिर एक्सरसाइज के बाद है ना आराम से बैठ के 1 गिलास ये पीती हूँ। नोनी जूस बहुत अच्छा होता है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये देखो आप लोग, ऑमलेट बन रहा है। और मैं है ना 9:30 के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ ज़्यादातर, जिससे कि है ना मेरा रूटीन जो होता है वो सही रहता है। और ज़्यादा लेट हुआ तो मैं 7:30 बजे रात मतलब डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती।
आपको अगर है ना अपना वज़न कम करना, आप अगर अगर आपके फैमिली वाले हैं, फैमिली बड़ी है, आपके बच्चे हैं, तो कुछ नहीं, आप लेट ब्रेकफास्ट करो और 7:30 बजे लास्ट खाना खाओ बस। और थोड़ा बहुत वॉक वॉक कर लो, बच्चों को खिलाते खिलाते, मतलब बच्चे खेलते रहें, आप वहीं पे थोड़ा सा वॉक कर लो। रियल में आपका है ना भले धीरे धीरे वज़न कम होगा, मगर वो वाला वज़न कम होगा जो लौट के नहीं आएगा। मैं बहुत लोगों के ब्लॉग देखती हूँ जो इस बार है ना ये वीडियो डाल रहे हैं 32 बार करके। वो लोग क्या करते हैं, खाना उस तरीके से छोड़ रहे हैं और जैसे डाइट करना छोड़ रहे हैं ना, उनका वज़न वापस से मतलब बढ़ रहा है, फेस का फैट बढ़ रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ अगर जो भी मतलब वेट लॉस करे ना, तो वो ऐसा करे कि धीरे धीरे हो, मगर ऐसा हो कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खा लो बाहर का, एक दिन चीट डे करो तो आपका डायरेक्ट 1 किलो आधा किलो बढ़ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ऐसी चीज़ें खाओ कि जो पूरी लाइफ खा सको। जैसे अब मैं हूँ जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो तो एग खा फ्रेंड आ गई सकते हूँ मैं हैं। नाश्ता करने, और और ये देखो ये बना ली हूँ मैं ब्रेकफास्ट। ये है मेरा ओट्स और सूजी का चीला बनाई हूँ, 2 अंडे का आमलेट और चाय। तो जा रही हूँ इस ब्रेकफास्ट करूँगी आराम से न्यूज़ देखते हुए, क्योंकि न्यूज़ चालू कर ली हूँ। मॉर्निंग की न्यूज़ मुझे अच्छी लगती, बाकी पूरा दिन कभी किधर, सबसे ज़्यादा विदेश को ही दिखाता है। तो अभी जा रही न्यूज़ देखूँगी और आराम आराम से। और एक ही चीला बनाई, मैंने कहा आमलेट है तो एक ही चीला चल जाएगा, बाकी बैटर रख दी हूँ तो दोपहर में बना के खा लूँगी। तो खाना खाते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद जब मैं काम करूँगी तब आप लोगों से मिलूँगी। तो एग खा लें, और जैसे जो भी आपको चिकन वगैरह खाना वो सब चीज़ें खाएं, तो उससे क्या होता है कि आपको प्रोटीन मिलेगी। और जो वेजिटेरियन है वो सोया चंक ये सब चीज़ें खा लें। और कोई कोई क्या कहता है कि आप रोटी छोड़ दो, हाँ ठीक है, रोटी ज़्यादा नहीं खाओ। जहाँ आप 3 खाते थे, 2 खाते थे, 1 खाओ, सैलेड ले लो, 1 कटोरी भर के दाल ले लो, अगर आपके पास यहाँ सब्जी हो तो वो ले लो। हाँ, अगर रोटी खाओ तो अच्छे से च्यू करके खाओ कि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। चावल बनाओ तो उसको बोलते हैं ना पसा के, पानी निथार के बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे बनाओ तो वो जल्दी अच्छा होता है, क्योंकि उसका जो माड़ होता है ना वाइट कलर का, स्टार्च जिसको बोलते हैं, वो निकल जाएगा, तो उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप हर चीज़ खाओ, तरीके से खाओ, पोषण कंट्रोल करके खाओ, तो आप है ना हेल्दी रहोगे, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आप गाँव के लोगों को ज़्यादातर देखो, वो चावल बनाते हैं तो कुकर में कभी नहीं बनाते, वो चावल को पसा करके बनाते हैं, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रात का खाना वो बहुत जल्दी खा लेते हैं, 8 बजे तक तो वो खा ही लेते हैं। टाइम से सो जाते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। औरतें जो होती हैं घर के कामों में निकल जाती, खेतों में निकल गईं, घर के कामों में लग गईं, तो वो मोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक्टिव होती हैं, हेल्दी होती हैं, टाइम से सोती हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं। तो आप लोग भी ऐसे करोगे ना तो हो जाएगा। पहले मुझे भी ये चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, बट अब है ना मैं ना अपनी लाइफ को बहुत कुछ चेंज कर चुकी हूँ। और आप पहले देखे होंगे ये कुर्ती में, आप मुझे पुराने ब्लॉग देखना, बहुत ज़्यादा वाला मेरा पेट निकला था और ये कुर्ती मुझे होती भी नहीं थी। दूसरी बात, जो मेरे बैक का फैट था ना, पीछे पीठ का फैट, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत बेकार लगता था, और साड़ी वगैरह पहनो तो बहुत बेकार शरीर लगता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा सा बेली फैट बचा है, वो भी मैं धीरे धीरे कम कर लूँगी बहुत जल्दी, एक्सरसाइज से और डाइट से। और आप लोग 2 चीज़ ज़रूर किया करो, दिन में 2 बार ग्रीन टी लो। सुबह खाली पेट है ना कभी भी एकदम तेज़ गर्म पानी ना पियो। अगर बाल्टी हो तो उसका पानी रखा हो तो पहले वो पी लो। अच्छे से जैसे मुँह में पानी भर के है ना खूब चलाओ, जिससे कि आपका जो सलाइवा हो वो अंदर चला जाए। इससे क्या होता है कि जो भी आपके मुँह के सलाइवे को डायरेक्ट आपके अंदर जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होगा। और जब आपका पेट साफ़ रहेगा, आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहेगा, तो आपका वज़न खुद ब खुद घट जाएगा। पहले मुझे ये नॉलेज नहीं थी, भले मैं नर्सिंग की हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग किया है, बट ये सब नॉलेज नहीं था। मगर अब ये जब मैंने पुरानी किताबें या नॉलेज इकट्ठा की ना, तो मुझे सब कुछ पता चला। और यहाँ पे मैं, पता है, सॉरी, डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी। फिर मैं नहा धो के फ्री होके आ गई थी, तो ये बर्तन धुल दी थी मैंने सोचा पहले इसको स्टैंड में लगा दें, इनका पानी सूख गया है। ये भी पता है, छोटे छोटे काम से इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि हद से ज़्यादा। और ये वाला सूट जो पहनी हूँ, ये मेरे आप 6-7 महीना पहले देखना, पीछे बैक का फैट तो बहुत ज़्यादा दिखता था और गले का फैट दिखता था। ये सूट को मैं है ना 2-2 इंच
मैंने टाइट किया है, पीछे प्लेट्स डाली है कि जिससे ये फिटिंग में आ जाए। और मुझे किसी ने कहा था कि तुम मोटी हो, मैं मोटी नहीं हूँ, सिर्फ मेरे चेहरे में फ़ैट है, तुम मोटी हो, तुम्हारा पेट कितना निकला है। तो ये बात मेरे दिल में लग गई थी, इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं कम करके रहूँगी। और रही मेरे फेस की, तो मुझे पैरालाइज़ हुआ था, उसकी वजह से अगर कोई गौर से देखे तो मेरा हल्का सा लिप्स है ना हल्के से टेढ़े हैं, बाकी वैसे नहीं शो होता है। इस वजह से बाकी है ना मेरे बॉडी का ओवरऑल फैट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मुझे और करना है, क्योंकि मैंने ठाना है तो मुझे ये करना है। तो इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहो। तो यहाँ पे रखा था नीचे बनाना, तो मैंने सोचा ऊपर रख दूँ, क्योंकि नीचे बॉटल वगैरह रखी थी। बाकी मैंने अपना किचन वगैरह, घर, सारा कुछ बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि मुझे ना फैलान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। और दिन था गुरुवार, तो मुझे ना चिराग वगैरह भी जलाना था। बुधवार को मैं वेट लॉस की वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं रोज़ा थी, इस वजह से। तो वो भी एक वो हो गया। और अभी मुहर्रम आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं मुहर्रम के भी रोज़ा रखूँगी, देखते हैं। तो यहाँ पे है ना मैं बॉटल से पानी भर रही थी, और मैंने ये पहली बार ट्राई किया। ऐसा लग रहा आधा पानी तो पता है ज़मीन में ही जा रहा था, क्योंकि मैं ये ऐसे भरते हैं ना, तो मुझे लगा मैं भी ऐसे फटाफट भर लूँगी, मगर नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। आधा पानी तो ज़मीन में गिर जाता है, फिर आधा लगता है कि बॉटल ही ना गिर जाए। और यहाँ पन्ना का पानी है ना, ऐसे जो नल का आता है, वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे सारी बोतलें भर गई थी। अब मैं इनमें ढक्कन लगा के फटाफट से फ्रिज में रख दूँगी, और फिर पीऊँगी अपनी ग्रीन टी, क्योंकि बज गए थे 11:30 समथिंग, 11 थे, 11:15। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से पी लूँ। तो ये देखो, ये है मेरी ग्रीन टी, इसमें मैं डाल दूँगी लेमन। और कभी मैं लेमन डाल लेती हूँ, कभी इलायची, इससे टेस्ट भी इन्हेंस होता है और आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा डालती है। मैंने बहुत सारी ग्रीन टी ट्राई की है, अब फर्स्ट बार है ना ये लिप्टन की ग्रीन टी ट्राई कर रही हूँ। फिर इस ये ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने सोचा एक 32 बार ग्रीन टी आती है ना, वो भी ट्राई करेंगे। तो चलिए खाते हैं एक बनाना। मिड मॉर्निंग का जो स्नैक होता है ना, वो ज़रूर लेना चाहिए। और आप फ्रूट एक लेंगे ना जो भी, तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गया था 11:30 बजे का टाइम। तो मैंने क्या किया, अभी जस्ट ग्रीन टी पी हूँ और एक बनाना लिया, घर का सारा काम कर ली मैं। और क्या हुआ कि जो भी छोटे मोटे काम थे ना, वो मैं नहाने के बाद कर ली। बर्तन जैसे जमाना, स्टोर करना, मतलब स्टैंड में लगाना, वो भी कर ली हूँ। तो अभी रोटी सेकना है और मुझे बनाना है खड़ी भिंडी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपने लिए अलग से बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहना लास्ट तक। मिलते हैं थोड़ी देर बाद।